भैया जी आप अपना परिचय दे दीजिए। नाम पंकज सिंह यादव, इसी ग्राम के हम रहने वाले हैं। भैया जी जो ये चारों तरफ से घेरा बना हुआ है, जानकारी मिली है कि साक्षात जो शिवलिंग है जी जी इसमें से बुधवार को अपने आप निकल जाएगा कि इसमें सच्चाई क्या है? मतलब दिन फिक्स नहीं है जी, ये है कि यहाँ से मतलब आए थे बाबा जी जी। जो ये बताए हैं यहाँ से घेरा बनाए हैं, ये बताए कि यहाँ से साक्षात शिव प्रकट होंगे और हम लोगों का आस्था है कि शिव प्रकट होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब अफवाह है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी हमें अफवाह नहीं लगता है, हमें शिव पे पूरा विश्वास है और बाकी के अन्य लोगों पे भी विश्वास है। और कुछ कहना चाहेंगे? आप किसी देवता की पूजा करते हैं? जी शिव की हम पूजा करते हैं। तो माने शिव के भक्त हैं आप, जी, भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ इसलिए के आपको भक्त असीम और सावन में हम भक्ति जाते हैं भी जल चढ़ाने। धन्य। ये सब लोगों ने यह बात बताया। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, यह जो घेरा बना हुआ है, यह घेरा क्यों बना हुआ है? कृपया शांति का सहयोग दें। और कहे कि जो बोल वाले देख रहे हैं ना बोल इसमें कहे कि जब आप बनवाएंगे जब 24 घंटा दिया जाएगा और उसके बाद में आप किसी गाँव के रहने वाले हैं? अच्छा, मतलब आप जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है? अब प्रक्रिया शुरू ना रहे दिखाई देते रहो तो उनको हम बोली के लोग परीक्षा लें तो दूगो फूल हम फूल के ले ली और दूध और धो देने फट कर ले रहो और दूनों फूल तो हमारा समझ में आ गया कि कोनो शक्ति बा यह रही तो फूल पड़ा हमारी फल है, तो ये से अब हम दौर हमारा खत्म हो गई। क्रिया ना है शक्ति को शक्ति है और जैसे विचार में बिटूर गई ना फिर बिहान पहले नहा धो के विचार दर्शन में बैठ के आए हो एका दुका 20-25 लागल आदमी पर पढ़ती बढ़ती रह गए 10 दिन होता है। अब आगाज भीड़ बढ़ गई कि हम अभी के जीव के लगा खुद साक्षात के हमें उठाएंगे उठा के वहाँ से करी हाँ देखिए कल को 60 में करिए। अच्छा बताइए, आप एक चीज़ बताइए, आपकी उम्र कितनी है? 75। आप अपने उम्र में इस तरह की पहले कभी भी घटना सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अपना परिचय दीजिए। एक महीना पहले से भोलानाथ घूमते खाते घर 15 आकर बैठ गए कैसे 15 दिन में कार्यक्रम चल रहा है, उनका व्यवस्था कर रहे हैं। आप नागेश्वर के रूप में जो महादेव जी हैं उनके साथ खड़े रहकर उनकी सेवा करने से क्या आपको डर लगता है कि नहीं? डर नहीं है, हमें अच्छा है, फायदा है। फायदा है आपको? डर नहीं है। धन्यवाद। पकड़ लेते हैं, छू लेते हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? आप ये जो मतलब प्रक्रिया चल रही है भोलेनाथ की, ये कितने दिन से चल रही है? सर ये 10 दिन से अलग बिलग सांप लोगते थे, छिप जाते थे और रविवार 10 दिन के बाद अस्थायी रूप पर सर बाबा फंड पर बैठ रहे थे। हम लोग सोचे कि कोई आस्था आई है, उसके पूजा पाठ करने लगे और भीड़ इकट्ठा होने लगी, सारी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। कल एक महात्मा जी आए थे, बताए हैं यहाँ की स्थिति, इतने दिनों मंदिर बनना चाहिए, यहाँ शिवलिंग का भी निकलेगा या चाहे जो भी मूर्ति निकलेगी, उसी के विषय में हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग रुद्राभिषेक भी माने थे, आज पंडित जी को बुलाकर रुद्राभिषेक भी कराए हम लोग। प्रक्रिया यही चल रही है। नागराज से आपको कोई डर है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। अच्छा एक बात और बता दीजिए, यहाँ लोग बता रहे हैं कि ये जो स्थान है, या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह जो स्थान है ये बहुत पहले से स्थान है या मतलब बाद में स्थान या ब्रिज? पहले से ब्रिज था, ये जो ब्रिज था
ये उसका था, ये जामुन का, और एक अमरूद का था। मान ली ऑटोमेटिक ये सब खेत में लटक गया, टूट गया, गिर गया, काट दिया गया। अच्छा, पहले से कोई याद था इस भूमि की स्वामित्व कौन है? इस भूमि के स्वामित्व तो हम ही हरण सिंह। अच्छा, आप ही हैं। अच्छा, इस ब्रिज को काटने से आपका कोई नुकसान हुआ है या कोई लाभ हुआ है? कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? अगर आप अपनी ज़मीन को मंदिर बनाने के लिए भोलेनाथ का स्थापना करने के लिए देना चाहते हैं? दे दिए हैं, दे दिए हैं। अच्छी बात, आपने तो बहुत बड़ा संदेश दिया है आस्था के प्रति। और कुछ कहना चाहेंगे? आपने जमीन मुहैया कराया है भोलेनाथ के नाम पे, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? इसके बारे में आपका हमने भोले बाबा के नाम पर जमीन को दे दिया है, जितनी इच्छा होगी उतना करेंगे और सहयोग मांगेंगे आपसे। आपसे भी निवेदन है कि अपने चैनल माध्यम से हमारे भोले बाबा का, अरे भोले बाबा का प्रचार करना, वो खुद स्वयं अपने आप के मालिक हैं, उनका क्या कोई प्रचार कर सकता है? एक चीज़ आप बताइए, कुछ आप ऐसा संदेश देना चाहते हैं अपने नज़दीकी, अपने प्रेमी, अपने भक्तों को, या अपने ऐसे लोगों को जो कि इस तरह की आस्था दिखे तो लोग यह साबित कर दें कि आस्था सबसे पहले है, उसके बाद ही और कुछ चीज़ें हैं? आस्था तो पहले है। आस्था पहले है। भैया जी, आपने इतना अच्छा काम किया है, अगर लोग आपको बधाई देना चाहे तो कैसे दे पाएंगे? क्या आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है? सर है, नंबर है। नंबर बोलिए। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए ताकि लोग आपको बधाई दें। 73 76 39 15 91। क्या आपका कोई पेटीएम या गूगल नंबर भी है? हमें नहीं चला। बाबा, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं यहीं पड़ोस के गांव का रहने वाला बहादुरपुर ग्राम है मेरा। रामजी उपाध्याय मेरा शुभ नाम है। और मैं वैसे तो मैंने टीचर रहा हूँ, इस समय रिटायर हूँ और इस तरह से वैदिक की क्रियाओं में मेरी रुचि है। मैं अपना पूजा पाठ करता कराता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? रामयज्ञ उपाध्याय। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? बगल के गांव से। अच्छा, बगल के? हाँ, बगल के गांव से। क्यामपुर ग्राम सभा में बहादुरपुर गांव है। महाराज जी, आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? यह कार्यक्रम जो है यहाँ पर देखिए, विगत एक सप्ताह 10 दिन से यहाँ पर एक नाग बाबा जो है उनका प्राकट्य हुआ है। और कौतूहल इस बात का है कि वो स्थान छोड़ करके कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं। एक ही नियत स्थान पर वो नियत समय पर आते हैं और फिर शाम को यहाँ से उनका किसी स्थान पर वो छिप जाते हैं और फिर सुबह उनका प्राकट्य हो जाता है। ये पूरे क्षेत्रवासी के लिए ये कौतूहल का विषय है। ये सारे लोग यहाँ पर अपनी आस्था और विश्वास को जमा करके यहाँ प्रतिदिन एकत्र होते हैं। हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर भीड़ एकत्र होती है और लोगों की आस्था बन गई है कि कहीं न कहीं ये भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा इस क्षेत्र के ऊपर है। आपको क्या लगता है, आप एक टीचर हैं और आपके हिसाब से क्या लगता है? कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यह सब अफवाह है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह तो कतई नहीं है। इसलिए कि अगर ये अफवाह होती तो ये क्रिया जो है लगभग 10 दिन से लगातार चल रही है और एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर एक ऐसे मैंने सांप के रूप में प्राकट्य और समापन और किसी को किसी प्रकार की हानि, इतनी बड़ी भीड़ एकत्र होती है लेकिन फिर भी किसी तरह की दिक्कत किसी को नहीं होती। महाराज जी, एक जानकारी और दे दीजिए आप, जो आज पूजा आयोजन किया गया है, या किस तरह का पूजा किया गया और कितने लोग शामिल रहे और पंडित जी लोग कितने रहे और कितने लोग, जो उपलब्धियाँ थी यहाँ पे, क्या क्या उपलब्धियाँ थी? यहाँ पर देखिए, गत दिन कल शाम को हमको यहाँ के लोगों ने, प्रेमियों ने जाकर के हमसे निवेदन किया कि महाराज जी, हम लोगों की इच्छा है कि वहाँ पर हम लोग रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करें। तो हम उसको संपन्न कराने के लिए आए थे। हम 2 पंडित जी लोग थे यहाँ पे और यहाँ पर श्रद्धालु जनों की तो संख्या पूछनी नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं सब आस्था के प्रतीक ही हैं और सारे लोग यहाँ पर मनोभाव से जुटे हुए हैं। और जब से हम आए हैं देख रहे हैं भीड़ जो है लगातार यहाँ की भीड़ बढ़ती जा रही है। गुरुदेव, हम आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। ये गांव का जो नाम है मनोरथपुर है क्या? कादीपुर मठिया, बंदरपुर के नाम से या कादीपुर मठिया के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि अभी भी आस्था है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो लेस मात्र भी संदेह नहीं है। ये आस्था का ही प्रतीक है। कितनी भीड़ एक दिन, आज पहले दिन आप नहीं देख रहे हैं, इतनी भीड़ लगातार लगभग 10 दिनों से यहाँ पर जुट रही है। इसका यह प्रतीक है कि
भगवान भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिया है। अब यहाँ पर मैंने जो सुना है कि कल यहाँ पर कोई संत महात्मा आए थे, वो देखिए एक स्थान यहाँ पर केंद्रित करके गए हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर 3 फीट नीचे भोले बाबा का शिवलिंग है और यहाँ पर पूजा अर्चना कराइए और एक मंडप बनवाइए, उनके लिए मंदिर की व्यवस्था कीजिए और ये यहाँ खुदाई कराइए। और हम आपको मैंने उनको दावा कर रहे थे कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के लिंग का प्रादुर्भाव निश्चित रूप से होगा। एक तरफ आप भोलेनाथ के दर्शन का प्रतीक बता रहे हैं और अभी मतलब कल उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो प्रलय आया है वो भोलेनाथ की नगरी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए उस पर हम कहेंगे, वहाँ उत्तराखंड में एक बार और इसी तरह से मैंने हादसा हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था और हादसे से पूरा विश्व जो है और विशेष रूप से भारतवर्ष काफ़ी परेशान है, उसमें जनधन की हानि भी हुई है। लेकिन भोलेनाथ की कृपा के विषय में कहेंगे तो जिस समय पहले जो हादसा हुआ था उसमें भी मैंने उनकी नगरी, उनके दरबार में मैंने अगर नुकसान भी हुआ तो लेश मात्र, बहुत कम ही नुकसान हुआ होगा। भोले बाबा सब पर कृपा करते हैं और कृपा उनकी बरसेगी। अच्छा, एक बात और बताइए, भोलेनाथ भक्तों के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं? भोलेनाथ तो वो औढ़रदानी है, वो जैसी जिनकी कामना होती है सब तरह से पूरा करते हैं, जो मांगता है उनका दरबार सबके लिए खुला होता है।